बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर तुम्हें कहा जाए कि एक आम सी चीज जो हम या तुम रोज जो हो बाजार में अपनी आंखों से देखते हो कि 500 से 1000 रुपए किलो बिक रही होती है, वही चीज दुनिया के दूसरे कोने में 30,000 से 50,000 रुपए किलो तक बिकती है, तो शायद तुम हंस दोगे, मेरी बात को मजाक में समझोगे। लेकिन हकीकत अक्सर मजाक लगती है जब तक हम उसे समझ ना लें। ये कहानी या ये वीडियो सिर्फ खजूर की नहीं है, ये वीडियो है सोच के फर्क की, ये वीडियो है रॉ माल और वैल्यू एडिड प्रोडक्ट की। देखो, जो भी प्रोडक्ट हो उसमें जब आप वैल्यू एडिशन करते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली उसका रेट जो दूसरी प्रोडक्ट होती है उससे ऊपर का होता है। ये कहानी है रॉ माल और वैल्यू एडिड प्रोडक्ट के दरमियान, वो लकीर जो अमीर और गरीब को अलग करती है। हमारे मुल्कों में खजूर सिर्फ एक फूड आइटम है, रमजान में खाई जाती है, सदके के तौर पर बांटी जाती है और बाकी साल मंडी में सस्ते रेट पर बिककर खत्म हो जाती है। लेकिन दुनिया के एडवांस मार्केट्स में खजूर सिर्फ खजूर नहीं होती, वहां से न्यूट्रिशन साइंसेस, फंक्शनल फूड और प्रीमियम लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स बन चुकी हैं। अगर तुम या मैं थोड़े पीछे जाकर तारीख देखें तो खजूर हमेशा से एक कीमती चीज रही है। अरब कारवान जब रेगिस्तान का सफर करते थे तो सिर्फ दो चीजों पर भरोसा होता था उनका, पानी और खजूर, क्योंकि उन लोगों को एक बात पता थी जो आज हम भूल चुके हैं। खजूर का असल राज उसके मीठे गूदे में नहीं है, बल्कि उसके बीज में छुपा होता है। आज हम वही बीज रोजाना लाखों किलो के हिसाब से वेस्ट समझकर फेंकते हैं, और यहीं से इस कहानी के सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरू होता है। जब खजूर से बीज को वॉश किया जाता है, प्रॉपर तरीके से ड्राई किया जाता है और फिर साइंटिफिकली ग्रेडिंग के जरिए फाइन पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो बनता है डेट सीड पाउडर। ये कोई आम पाउडर नहीं है, ये नेचुरल तौर पर कैफीन का अल्टरनेटिव है। इसमें हाई डाइटरी फाइबर होता है, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये बॉडी को स्लो और सस्टेन एनर्जी देता है। इसी वजह से दुनिया की बड़ी चॉकलेट कंपनीज इसे अपनी डार्क चॉकलेट में यूज करती हैं। प्रोटीन बार ब्रांड्स इसे प्लांट बेस्ड एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज करते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसे कैप्सूल्स और सप्लीमेंट में डालती हैं और लग्जरी कॉस्मेटिक ब्रांड इसे एंटी एजिंग क्रीम के बेस बनाती हैं। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर ये इतनी जबरदस्त चीज है तो फिर हम इससे अमीर क्यों नहीं हुए? जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि हम रॉ माल फेंक देते हैं और बाकी दुनिया उसे प्रोसेस, ब्रांड और स्टोरी के साथ बेचती है। यूएसए, कनाडा, जर्मनी, यूके और ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में डेट सीड पाउडर $120 से $180 पर केजी तक इजीली बिकता है। मतलब हमारी करेंसी में हिसाब लगाइए 30,000 से 50,000 रुपए किलो इजीली सेल होता है। और ये प्राइस इसलिए नहीं होती कि पाउडर रेयर है या खत्म हो गए, ये दुनिया में इसके बाद आएगा ही नहीं, तो खजूर दुनिया से खत्म हो रही है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि ये प्रोडक्ट साइंटिफिकली पोजीशन होता है। इंटरनेशनल बायर्स पाउडर नहीं खरीदता, वो बेनिफिट, कंसिस्टेंसी और रेबिलिटी खरीदता है। ठीक है, अब आप लोगों को एक्सपोर्ट करके, ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है एक्सपोर्ट करना। देखो, ये बिजनेस की असल गेम है, यहां से शुरू होता है। वैल्यू एड जब आपने की तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। हम ढूंढते रहते हैं प्रोडक्ट है, बायर्स भी हैं, लेकिन हमारे कोई पहला स्टेप नहीं बताता। हमें बताता नहीं है ये प्रोडक्ट कैसे तैयार होती है, हमें बताता नहीं कि हम कैसे सेल करेंगे। तो ये वीडियो जो है इसमें सब कुछ बता रहा हूं आपको। तुम मुल्क में सस्ती खजूर खरीदते हो, सोर्सेज आपने डायरेक्ट फार्मर से करनी है, उसके बीज अलग करने हैं, बीज को ग्राइंड करके पाउडर बनाना है, पाउडर को प्रीमियम जार में पैक करना है और फिर एक्सपोर्ट मार्केट में ले जाना है, एक्सपोर्ट कर देना है। और खजूर जो बची रह जाती है उसे सीडलेस डेट्स के नाम पर डोमेस्टिक में और जीसीसी मार्केट में अलग प्राइस पे सेल कर देते हो। कोई मुश्किल वाली बात नहीं, यानी एक ही रॉ प्रोडक्ट से दो इनकम स्ट्रीम आपकी निकल आती है। दुनिया की कई छोटे ब्रांड्स इसी एक मॉडल पर $1 मिलियन कंपनीज बन चुकी है। मोरक्को, तुर्की, तुनिसिया, इजिप्ट में डेट सीड पाउडर ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां लोग सिर्फ उगाते नहीं, प्रोसेस और पैकेज भी करते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान दुनिया की टॉप डेट प्रोड्यूसिंग मुल्कों में से एक मुल्क है। सिंध के इलाके खैरपुर, सखर, रोड़ी, असील और करबलेन खजूर के लिए मशहूर है। इसी तरह पंजाब में मुल्तान और मुजफ्फरगढ़, बलूचिस्तान में तुर्बत और पंजगूर,
यहाँ से बल्क खजूर रिटेल से आधी कीमत पर मिल जाती है। अगर तुम सीधा सोर्सिंग पे जाओ, और यहाँ पर तुमने एक बात हमेशा याद रखनी है, रॉ माल हमेशा सोर्स से लेना है, फार्मर से लेना है, मार्केट से नहीं, क्योंकि अपना कमीशन, अपने जो परसेंटेज है वो ऐड करके आपको माल मिलेगा तो महंगा मिलेगा। प्रोसेसिंग के लिए छोटे स्केल पर मैनुअल सिस्टम काफी है, और थोड़े बड़े स्केल पर आप सीड सेपरेटर, ग्राइंडर मशीन सियालकोट, गुजरावाला, कराची के मशीनरी मार्केट में इजीली मिल जाता है। स्टार्ट में आपको कोई प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं, आपको एक ग्राइंडर लेना है। ग्राइंडर भी मत लो, जो ये मसाला पीसते हैं उनके पास चले जाओ, वो आपको पीस देंगे। सैंपल तैयार करो, सैंपल तैयार करके एक्सपोर्ट करो। उसके बाद जब ऑर्डर आ जाए, पेमेंट आ जाए, एडवांस पेमेंट आ जाए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करो, और जल्दी इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि आपने जब पहले देखा होगा कि ये चीजें कहां से मिलती है, किस मार्केट में मशीन पड़ी है, सारा कुछ आपने जब R&D करनी है अपनी प्रोडक्ट तैयार करने से पहले, सारा कुछ देखना है उससे पहले, तो आपको पता होगा। जब एडवांस पेमेंट आ जाएगी तो आप इजीली उस पे जो है मार्केटिंग, वो जो अपने जो प्रोडक्ट है उसको परचेज कर लोगे। देखो, मार्केट जो एक्सपोर्ट मार्केट में एक चीज चलती है सिर्फ, वो है स्टैंडर्ड, ओनली स्टैंडर्ड। कलर सेम होना चाहिए, पार्टिकल साइज सेम होना चाहिए, क्वालिटी हर बैच में सेम हो। ये नहीं हो आप आज कुछ भेज रहे हो, कल कुछ भेजोगे, परसों कुछ भेजोगे। देखो, वो फिर आपका जो बायर है वो आपसे चला जाएगा, आपको रीऑर्डर नहीं होगा। अब बात करते हैं बायर्स की। इंटरनेशनल बायर्स कभी तुम्हारे घर खुद नहीं आता, तुम्हें उन तक पहुंचना होता है। अलीबाबा सोर्सेज है, ट्रेड की, ग्लोबल सोर्सेज, डेट सीड पाउडर की रेगुलर इंक्वायरीज होती रहती है। यूएसए, यूरोप के हेल्थ ब्रांड्स, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट सप्लायर ढूंढ सकते हो। उन्हें सिर्फ 3 चीजों का मतलब होता है, क्वालिटी, कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट। जब एक दफा सैंपल अप्रूव हो जाएगा ना, तो ऑर्डर रिपीट होता है। लेकिन रिपीट होने का मतलब ये है कि आपने वही ऑर्डर जो है दोबारा देना है जो पहले दिया। अगर फर्क आ गया, तीसरा ऑर्डर नहीं मिलेगा, और फिर बिजनेस वॉल्यूम का गेम बन जाती है। जितना फिर वॉल्यूम बनता है, फिर आपका बिजनेस इंक्रीज करता है। इस बिजनेस की सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि शिपिंग कॉस्ट के बावजूद मार्जिन सेफ रहता है, क्योंकि प्रोडक्ट लाइट वेट है और हाई वैल्यू होती है। ये वीडियो तुम्हें ये नहीं कह रही कि ये सब बहुत आसान है, या मैं तुम्हें ये बताने की नहीं कोशिश कर रहा कि ये सब कुछ बहुत आसान है, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि ये मुमकिन है। मिडिल क्लास का मसला पैसा नहीं होता, मिडिल क्लास का मसला इंफॉर्मेशन गैप होता है। और जो बंदा इस गैप को समझ लेता है ना, वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, सिस्टम सेल करता है। दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो चीजों को नया मतलब देते हैं। खजूर का बीज हो या तुम्हारी जिंदगी का आइडिया, जब तक तुम उसे प्रोसेस नहीं करते, दुनिया उसे नहीं खरीदती। अब सवाल फिर यही है, क्या तुम सिर्फ सुनकर रह जाओगे, या फिर इस आइडिया को अगला चैप्टर खुद लिखोगे और एक्सपोर्ट करने की कोशिश करोगे। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स पर, जहां 90% लोग घबरा जाते हैं। पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करना मुश्किल बिल्कुल नहीं है, सिर्फ प्रोसेस समझना होता है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है एनटीएन रजिस्ट्रेशन और एससीसीपी रजिस्ट्रेशन। जो एनटीएन आपको एफबीआर से मिलेगा, और कंपनी जो आपको रजिस्टर करवानी है, कौन सी करवानी है, प्राइवेट लिमिटेड, एसएमसी, सोल प्रोप्राइटरशिप, जो भी करवानी है। एसएमसी, प्राइवेट लिमिटेड जो है वो एससीसीपी में होगी, बाकी जो है सोल प्रोप्राइटरशिप वो आप उसका एनटीएन ले सकते हैं। फिर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स लेंगे, कराची, लाहौर, मुल्तान, जहां भी हो, वहां से, जिस जगह से भी आप हो, वहां से आपको इजीली मिल जाएगा। उसके बाद आपने जो है सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन होनी है, उसके बगैर भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद आप पीएसडब्ल्यू लोगे, जो आपका एक्सपोर्ट का लाइसेंस होता है। और क्योंकि ये फूड और कॉस्मेटिक्स यूज प्रोडक्ट है, इसलिए तुम्हें पीसीएसआईआर लैब टेस्ट रिपोर्ट जो प्रूफ करती है पाउडर सेफ है। अगर तुम यूएसए या यूरोप टारगेट कर रहे हो, तो एफडीए कंप्लेंट डॉक्यूमेंट और इंग्रेडिएंट्स डिक्लेरेशन बहुत जरूरी होती है। यहां पर अक्सर लोग रुक जाते हैं, लेकिन यहीं से गेम शुरू होती है। जो समझ गया वो पार कर गया। पैकिंग की बात करें, एक्सपोर्ट मार्केट में सिर्फ पैकेट नहीं बिकता, प्रेजेंटेशन बिकती है। डेफिनेटली जब भी आप किसी मार्केट में जाते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन देख के चीज प्रोडक्ट को बाय करते हो। क्राफ्ट जार्स हो गए, मैट फिनिश बॉक्सेस हो गए, न्यूट्रिशन फैक्ट लेबल हो गया, यूजेज गाइड होगी, ये सब परसेप्शन क्रिएट करते हैं। पाकिस्तान में ये पैकिंग लाहौर, सियालकोट, कराची, गुजरावाला, पिंडी इजीली मिल जाती है। ये था सिंपल प्रोसेस एक्सपोर्ट करने का, जो आप डेट सीड पाउडर कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो पाकिस्तान से। उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो से भी कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें, ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर या बिजनेस करना चाहते हैं जो भी, वो भी कुछ ना कुछ सीख सके। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।